फैमिली, फ्रेंड्स, क्लोज्ड पीपल, हमेशा हम सपोर्ट के लिए ढूंढते हैं। हमेशा हम चाहते हैं कि हमारे आसपास एक क्लोज्ड सर्कमफ्रेंस रहे ऑफ कंफर्ट। बट कभी कभी वही क्लोज्ड लोग, वही क्लोज्ड कंफर्ट हमारे लिए पेन का रीज़न बन जाता है, और हम कई बारी उनसे बात करके भी पैनिक में आ जाते हैं। एंड आवर माइंड स्टेट्स चेंज, द मैट्रिक्स ऑफ द माइंड starts changing. Hi, my name is Richa and I'm an energy alchemist and a past life regressionist who helps you understand the matrix of your mind and helps you bridge the past and the current life. मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम परिस्थिति में पैनिक होते हैं, परिस्थिति में परेशान होते हैं, हम किसी न किसी क्लोज फ्रेंड को, किसी न किसी क्लोज पर्सन को, किसी न किसी क्लोज रिलेटिव को कॉल करते हैं। और कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि जो हम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, सामने वाला हमको कोई बात का सोल्यूशन ढूंढने के लिए, हम बात की सोल्यूशन ढूंढने के लिए कॉल करते हैं या बात करना चाहते हैं किसी से, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हम इस परिस्थिति में कैसे बेटर एक डिसीजन ले पाएँ, हाउ कैन वी टेक अ डिसीजन इन अ बेटर वे। बट कभी कभी आपने नोटिस किया है कि वही जो आपकी कन्वर्सेशन है, द सेम कन्वर्सेशन जिसके लिए आपने एक डिसीजन लेना चाह रहे थे, आपका स्टेट ऑफ माइंड और कंफ्यूज हो जाता है। एंड जो माइंड की मैट्रिक्स है वो और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में चली जाती है एंड वी स्टार्ट पैनिकिंग मोर। पहले जब आप उस बारे में सोच रहे थे तो शायद आपका 50-50% चांस था कि आप वो डिसीजन ले लेते, बट द मोमेंट यू टॉक टू समबडी और आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि दैट पर्सन आपको गाइड तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन आपका जो डिसीजन मेकिंग था वो अब और पैनिकी स्टेट में हो गया है। सो व्हाई डज दिस हैपन? क्यों होता है ऐसा कि हम किसी बात को सोल्यूशन ढूंढने के लिए कॉल करते हैं और सोल्यूशन ढूंढते हम और उसी में इंडल्ज हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं एंड द डिसीजन मेकिंग बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट। सो डिसीजन मेकिंग हमेशा हमारे कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ पे बेस्ड होता है, जैसे हमारे बिलीव्स, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे आसपास जो लोग हैं वो उस परिस्थिति में कैसे गुजरे हैं। हम हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट देखते हैं। वाई? बिकॉज आवर माइंड ऑलवेज वॉन्ट्स टू कीप अस सेफ। हमारा माइंड चाहता है कि हम हमेशा सेफ रहें, हमेशा एक ऐसा डिसीजन ले जो लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति ना आ जाए जो आप हैंडल ना कर पाओ, पैनिक ना कर जाओ। और माइंड की मैट्रिक्स, माइंड की एल्केमी, माइंड की एल्गोरिदम, जो बॉडी में केमिकल रिएक्शन है वो एंटायरली चेंज हो जाती है और माइंड हमारा बिल्कुल अलग तरीके से रिसेप्ट करने शुरू कर देता है। वी स्टार्ट गेटिंग इनटू फियर, वी स्टार्ट गेटिंग इनटू पैनिक, वी स्टार्ट गेटिंग इनटू स्टेट्स जो कि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही आप पैनिक, एंग्जाइटी और चीज़ें जो आपके अंदर चल रही थी विच वॉज नॉट लेटिंग यू डू दी टेक द डिसीजन, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने जिस चीज़ पे बिलीव किया वो 50-50% ही पहले से ही डिसबिलीफ में था, और सामने वाले ने अपनी कोई परिस्थिति आपसे शेयर की तो उसके एक्सपीरियंस को आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ लिया और आपके माइंड का मैट्रिक्स पूरा बिगड़ गया। माइंड इज़ लाइक दैट ब्यूटिफुल जेल। आप चाहे तो उसके अंदर खुद को कैद कर सकते हैं, चाहे तो उसी माइंड से बहुत कुछ अपनी एल्केमी में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। राइट टाइम पे राइट डिसीजंस, राइट टाइम पे लिए हुए राइट डिसीजंस आपको आगे बढ़ा देते हैं, और राइट टाइम पे लिए हुए रॉन्ग डिसीजंस आपको अपनी लाइफ में पीछे खींच लेते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम कभी भी अपने अंदर बिलीव नहीं करते। देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन अस। या तो हम सोसाइटी पे बिलीव करते हैं, या हम अपने परिजनों पे उनके डिसीजन मेकिंग के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए बिलीव करते हैं। वी नेवर हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ विद इन अस कि हम खुद से क्या करना चाहते हैं, बिकॉज सोल आपको हमेशा गाइड कर रही होती है। प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके आसपास की परिस्थितियां हैं, जो आपके पास्ट के एक्सपीरियंस हैं, आप हमेशा उनको रेफरेंस पॉइंट देखते हो, और रेफरेंस पॉइंट्स की वजह से आप कभी माइंड की एल्केमी को बैलेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बाद में आप पछताते भी हो कि ये डिसीजन मैंने राइट टाइम पे लिया होता, ये डिसीजन मैंने
तब लिया होता, ऐसा किया होता, ये किया होता. There are 10,000 questions running in your mind, in the background, in your computer, non-stop churning. मैंने ये किया होता, मैंने ये कर लिया होता, उसको देखा था, ये देखा था. Why? Because you are trying to identify somebody. आप किसी को replicate करने की कोशिश कर रहे हैं. आपकी अपनी कोई क्लियर आइडेंटिटी नहीं है. दैट इज़ द रीज़न. तो अपने माइंड के स्टेट्स को पावरफुल कीजिए. अपने डीएनए पे जो ये रॉन्ग इम्प्रिंट्स हैं इनको क्लियर कीजिए. अपने अंदर कोर बिलीव्स को चेक कीजिए. दैट व्हाई आर यू नॉट एबल टू अचीव द राइट थिंग्स इफ़ यू हैव समथिंग सो पावरफुल विद इन यू. तो आप देखिए, क्योंकि गलती it comes from inside, it never lies outside. Outside world is only giving you a reference, but अगर आप उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते तो भी आप उसको कभी 100% अचीव नहीं कर पाएंगे. So if you have any question related to this video, any states of mind you are going through, आपके कोई ऐसे difficult states of mind हैं जिसमें आप decision making में आपके लिए challenging हो रहा है, post your comment, would love to answer. If you want to follow me on Insta @coach richa jindal, एंड अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न बाकी रह गया है अपने माइंड के स्टेट्स के साथ, या आप भी पैनिक करते हैं लाइफ में, पोस्ट योर कमेंट, आई वुड लव टू आंसर. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद पीपल who really need this help, who really need to clear their mind states, and I'll see you in the next one.